अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तमाम स्टूडेंट्स का क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। अच्छा जी, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि ये लेक्चर जो है ये आर्ट्स के बच्चों के लिए है। और एक इंटरनेट का ओवरऑल मैंने एक जायज़ा लिया और मुझे पता चला कि जी साइंस वालों के लिए तो चलो बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, बहुत से नोट्स मौजूद हैं, लेकिन आर्ट्स वालों का कोई वाली वारिस नहीं है। तो ये बड़ा फ़िक्र लम्ही है और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो है। ठीक है, अब आर्ट्स वाले जितने भी बच्चे हैं सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ना आपने किसी चीज़ की फ़िक्र करनी है, क्योंकि अब जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा पेपर के गेस्ट वाले तरीके भी होंगे, शॉर्ट तैयारी करवाऊंगा और इंशाल्लाह 100% पास करवाने की ज़िम्मेदारी मेरी होगी। इंशाल्लाह जो क्वेश्चन करवाऊंगा वही पेपर में आएगा। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। हमें एक क्वेश्चन मिलता है कि हमने उसमें क्या करना है, एक्स के अंदर वैल्यू पुट करनी है। लाइक एक्स की 0 वैल्यू भी दी हुई है और 1 भी दी हुई है। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे एक्स मौजूद है वहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी 1 लिख दिया, यहाँ पे भी 1 लिख दिया और यहाँ पे भी 1 लिख दिया। 1 की पावर 4 1 आ जाएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा, 5 1 जा 5 आ जाएगा। सेम ऐसे 3 एंड 1 4 हो जाएगा। 4 में से 5 गया -1, 9 -1 8। दिस इज़ योर आंसर। सिंपली क्या किया, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे क्या किया, हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह किसी क्वेश्चन में 2 है, -2 है, हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है जी, आया। ओके जी, मैं इसका क्वेश्चन नंबर करवाता हूँ 5। ठीक है, 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें आप, उसमें कहता है p के अंदर 2 वैल्यू डालनी है, 2 एंड 1। 1 वाला आप होमवर्क में करेंगे, 2 वाली वैल्यू मैं आपको करवा देता हूँ। ओके जी, एक्स स्क्वायर -5x + 6 x + 1। हमने क्या करना है, सिंपल जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिख देते हैं, 2 लिख देंगे। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 5 2 क्या हो जाएगा 10, 2 एंड 1 3। 10 डिडक्ट हो जाएगा, जब 4 में से 10 में से 4 गए तो यहाँ पे बच जाएगा -6, यहाँ पे +6, 6 में से 6 गया तो 0, 3 पे डिवाइड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी करके दिखा दिया। ठीक हो गया, 1 to 5 सब मिलते जुलते क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। अब मैं आपको करवाने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 करवा देता हूँ। नहीं, 8 तो सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 7 में से 7 वाला करवा देता हूँ। रीज़न उसमें एक स्क्वायर भी दिया हुआ है तो वो भी देख लो, P/R = ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाले हैं। और लेकिन जो इससे नेक्स्ट पार्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो पेपर में आने उसके ज़्यादा चांस है। आप बुक पे देखेंगे तो पाई की वैल्यू दी हुई है 22/7, वो यहाँ पुट कर दिया। इसी तरह आर की वैल्यू दी हुई है 8, उसको क्या किया हमने यहाँ पे पुट कर दिया, उसके साथ में स्क्वायर भी। तो सिंपली क्या करेंगे, 22 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.14। तो हम क्या करेंगे, 4 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का स्क्वायर ले लेंगे, वो आ जाएगा 64। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, आर्ट्स वाले जितने भी बच्चे हैं मेरे, अच्छा जी मैं मल्टीप्लाई कर लिया, इसका आंसर आ गया 803.84। अच्छा जी, आर्ट्स वाले जितने बच्चे हैं उन्होंने घबराना नहीं है। 6 से 7 लेक्चर होंगे मैथ के और इंशाल्लाह मैथ को हम उठा के बाहर फेंकेंगे। ठीक, मैं आपके साथ हूँ, बस कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करते जो जो से क्वेश्चन चाहिए, जो से सवाल हैं पूछते जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 14 तक सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर 9 करवाता हूँ पहले। ये देखें आप, 8x² y² 12x4 एंड y। 4 2 = 8, 4 3 = 12।
छोटी पावर हमेशा क्या होगी, बड़ी पावर के पास आएगी। अब ये 2 पर से जब नीचे आएगा ना तो ऊपर प्लस का था, नीचे आके क्या हो जाएगा माइनस का। सेम एज इट इज़ जब ये ऊपर जाएगी तो क्या होगा, 2 माइनस 1 आ जाएगा 1, 4 में से 2 गए तो 2y ओवर 3x स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से मैं इसका एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। आपको जो क्वेश्चन समझना होगा बस स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं, ठीक है। आपने करना क्या है, जस्ट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना क्वेश्चन नंबर कि इसका हमें आंसर चाहिए, आपको वो आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 18 नहीं 18 m5 x cube 27 m4 x8 36 m6 and x6। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ ताकि समझ आ जाए। हमने इनमें देखना है सबसे पहले कॉमन क्या है। एक ही टेबल पे जाते हैं, 9 के टेबल पे जाते हैं। 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। यहाँ m4 है, यहाँ पे 6 है, तो इनमें जो छोटी वैल्यू होगी वो बाहर खींची जाएगी, वही कॉमन लिया जाएगा। तो 4 का 4 यहाँ के बाहर आ गया, इसमें से 6 में से 4 बाहर आए हैं, इसमें 6 में से 4 बाहर आए हैं, अंदर रह जाएंगे 2। फिर सेम इसी तरह इधर 8 है, इधर 6 है, तो हमेशा छोटी वैल्यू कॉमन आएगी। इधर रह जाएंगे 2, इधर रह जाएगा कोई भी नहीं। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ये 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। और ये x3 है, नीचे जाके क्या हो जाएगा माइनस। जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि छोटी वैल्यू क्या होगी, बड़ी वैल्यू के पास जाएगी। ऊपर आ जाएगा जस्ट 5 में से -4 हो जाएगा। 6 में से 3 गया, x क्यूब 3x स्क्वायर -4m स्क्वायर। अब ये क्यूब क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स होती हैं ऐड, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, और इसके जैसी कोई वैल्यू नहीं है, ये एज इट इज़ आ जाएगी। तो आपने करना क्या है, जो क्वेश्चन नंबर, बल्कि एक और करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपको करवा देता हूँ 13 करवा देता हूँ, ठीक है। और आपने क्वेश्चन नंबर 14 तक करना है, ठीक है, 1 to 14। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 तक ही करना है, ठीक है। पेपर हल हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन है, 5c - d आ जाएगा, और यहाँ पे a² - b² का फार्मूला खुलेगा, जिसका फार्मूला होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 5c + d, ठीक हो गया। ये हो गया 14 सवाल 1.1 तक। अब करते हैं 1.2। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर। मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं, इंपॉर्टेंट है। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया तो सेम क्वेश्चन नंबर 4 तक 3 तक 1 2 3 सेम है। तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 करवाने लगा। ये देखें क्वेश्चन नंबर 1, इधर a + b का होल स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो इधर फार्मूला लगेगा, मैं फार्मूला भी साथ साथ साइड पे लिखता जा रहा हूँ। फार्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² + 2ab, और इसी तरह a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है
ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कौन सा लग रहा है, पहले प्लस वाला लग रहा है, तो आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 फार्मूले का, एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी और 2y ये आ जाएगा। जैसे ये वैल्यू आई है सेम प्लस का साइन डालेंगे और इसकी वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर सेम 2y का स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप को मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर 2 to the 4xy, एक्स स्क्वायर 4y का स्क्वायर 2 to the 4xy। तो देखो प्लस माइनस से कट गया, 1 and 1 2x स्क्वायर 4 and 4 8y स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस होकर 2x स्क्वायर हो गया, ये 4y स्क्वायर और ये 4y स्क्वायर 8y स्क्वायर हो गया, ये प्लस और ये माइनस आपस में डिडक्ट हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नया फार्मूला आ जाता है। इसमें हम फार्मूले काफ़ी पढ़ेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब यहाँ पे देखो एल का बन जाएगा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एम का स्क्वायर, ये एल स्क्वायर और ये एम स्क्वायर। अब 2 and 2 कितना हो जाएगा 4, इधर भी 2 and 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा L4 और M4, 4 और 4 8 प्लस माइनस माइनस। ये सब सवाल पेपर के हवाले से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मल्टीप्लाइज होती हैं तो पावर क्या होती हैं इनकी, प्लस हो जाती है। जैसे 2 and 2 4 हो गया, फिर ये 4 क्या हो गया, इसके साथ हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन में 1 and 1 जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है 1 1, तो 1 and 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इधर फार्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला खोल लेंगे। ये हो जाएगा हमारे लिए a की वैल्यू, ये हो जाएगी b की और ये हो जाएगी c की। तो सेम फार्मूले में जहाँ जहाँ ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ये हो जाएगा b का स्क्वायर, ये हो जाएगा c का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ab 2bc और 2ca। 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर हो जाएगा 9y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 to the 4 4 3 the 12xy, 2 to the 4 4 3 the 2ab 2bc, इधर 3y आएगा और इधर 2 आएगा और c में इधर आ जाएगा 2 आ जाएगा और a की जगह पे आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2 3 the 6 2 3 the 6 6 2 the 12y सिंपल, और यहाँ पे 2 to the 4 and 4 to the 8x आ जाएगा, क्योंकि c की अपनी वैल्यू जस्ट 2 है और पहले इसके बाद 2x है। यहाँ पे सॉरी कटिंग होगी यहाँ पे, तो देख लेना मैंने एक्सप्लेन कर दिया साथ में। अब इसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा a माइनस बी का होल क्यूब। अब ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी का क्यूब। अब यहाँ पे होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा ए बी क्यूब माइनस 3, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू
ए की भी आ गई, बी की भी आ गई, यहाँ पे माइनस ए बी आ जाएगा और 1/, ए बी आ जाएगा माइनस ए बी का क्यूब, ये आ जाएगा ए क्यूब बी क्यूब, ए बी से कट जाएगा 3 आ जाएगा, और ये 3 ए बी से मल्टीप्लाई हो गया, ए बी आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/ए बी, यहाँ पे आ जाएगा ए क्यूब और बी क्यूब। ओके जी, इसका आंसर आ गया ए क्यूब बी क्यूब माइनस 3ab प्लस 3/ab माइनस 1/a क्यूब बी क्यूब। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा था? ये वाला फार्मूला लगा था। ए की जगह ए की वैल्यू आ गई, 3 की वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब कैसे लेंगे हम? पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। अच्छा, पहले पीछे लिख लिया है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। सेम जैसे माइनस का था तो प्लस में क्या होता है, हम इसके ऊपर ही कर देता हूँ। प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएंगे, साइन बदले जाएंगे, बस सारी जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा ए क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी प्लस बी का क्यूब। तो सिंपल से क्वेश्चन है, 2 लाइनों का सवाल है। 2 का क्यूब हो जाएगा 8p क्यूब, 3 2 6p क्यूब, 2p क्यूब प्लस क्यू का स्क्वायर। इसी तरीके से 6 2 क्या हो जाएगा 12p स्क्वायर क्यूब, 6p क्यू का स्क्वायर और यहाँ पे क्यू का क्यूब। सिंपल ये हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 14, अब 64a6 माइनस b6 है। तो 64 किसका क्यूब होता है? सिंपली 64 क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट भी है। पहले पार्ट में देखो आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 2 3। मैं उसमें से दूसरा करवा रहा हूँ, वो थोड़ा लेंथी है। लेंथी नहीं मतलब कि हैं तो सारे इजी। 2 × 2 × 7/3। अब सिंपली क्या करेंगे, पहले देखो मल्टीप्लाई आने, मल्टीप्लाई कर दो। 2 7 14, 2 3 6। बाकी जो क्वेश्चन है ना, पहला और दूसरा, वो सेम ऐसे दिए मैं आपको। तो आपने उनको और इसको भी क्या करना है, जो नीचे अंडर रूट वाली वैल्यू होगी उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देना है। अगर आपके पास SD वाला स्टैंडर्ड डेविएशन वाला कैलकुलेटर है, उस पर आप सेम ऐसे वैल्यू लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या करोगे, वैसे यह आ जाएगा 14 √6, नीचे √6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और 2 7 का क्या हो जाएगा 14, 2 3 का क्या हो जाएगा 6। तो 7 √6/3 आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। और इसी तरीके से इसके नीचे पहले जो सेकंड पार्ट है उसके पहले 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोनों करवाता हूँ। एक है √2 प्लस √8। तो मैं इसको इसके आगे सोल्व कर लेता हूँ, वैसे हो जाएगा। √8 का मतलब है 2/2। तो कैलकुलेटर पे जब आप 2 और 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 3/2। जब आप कैलकुलेटर पे √8 लोगे ना तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा √8। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी इस पार्ट में से एक और भी करवा दूँगा। 4/50 अच्छा जी, अभी क्वेश्चन आ गया। मैंने वैसे क्वेश्चन लिख दिए सारे। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है 4/50
जिसका 400√50 आप कैलकुलेटर पे लिखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20√2। इसी तरह आप √200 लिखोगे कैलकुलेटर के ऊपर, आपके पास आंसर आ जाएगा 10√2। इसी तरह √50 लिखोगे आप, आंसर आ जाएगा आपके पास 5√2। तो सिंपली क्या करना है, देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो क्या करोगे, 20, 10 और 5 35 √2। तो क्या किया, सिंपली 20, 10 और 5 को जमा किया। 450 कैलकुलेटर पे लिखा, ये आ गया √200 का, ये आ गया √50 का, ये आ गया। अब इसके बाद अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला सिंपल सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन। 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना। 7 5 35, 7 √2 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जाके 7 मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, अंडर रूट हमेशा अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा। लाइक दिस 5 को जब √3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 √3 आ जाएगा, और जब √3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा 3 and 2। मीन्स कोई वैल्यू आपस में नहीं अरेंज हो रही, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन भी दिया हुआ है, उसका सेकंड करवा लो, सारे मिलते जुलते सवाल हैं। ये माइनस है तो ये प्लस के साथ हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ऊपर नीचे लिख देंगे, इसको कहेंगे रैशनलाइजेशन। ये आ जाएगा 4 + √5, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 का स्क्वायर, 4 √5 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4 + √5 और 16 - 5 आ जाएगा 11। तो क्या किया, इस वाली वैल्यू को ऊपर नीचे रैशनलाइज किया, लेकिन माइनस है तो प्लस के साइन के साथ, और जब रैशनलाइज किया ये इससे मल्टीप्लाई होकर ये सेम वैल्यू आ गई। 4 - √5, 4 + √5 के साथ हुआ तो 4 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया तो 5 आ गया सिंपल। 16 - 5 क्या आ गया 11, और ये वैल्यू जो ऊपर न्यूमिनेटर था वो ऐसे का ही ऐसे ही आ गया। अब सेम ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है, मैं इसके आगे सोल्व करता हूँ। √3 + 2 √3 - 2, ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमेशा ऑपोजिट साइन के साथ। नीचे माइनस था तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको मैं डिफरेंट कलर से कर देता हूँ ताकि आपको 2 से 3 स्टेप समझ आ जाए। इसके बाद क्या करेंगे, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, √3 + √2, ये देखो सेम वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे ऐसे। ये और ये क्या था, सेम था, और ये नीचे सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको √3 का स्क्वायर कर लेंगे, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस माइनस √2 का स्क्वायर, ये कट जाएगा। 3 - 2 क्या आ जाएगा आंसर आपके पास 1। लेकिन यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर फार्मूला खुलेगा, जो कि खुलेगा a² + b² + 2ab। a के अंडर रूट था तो मैंने a b को इस तरह लिख लिया। अब आपके पास फाइनली आंसर आ गया, ये कट गया, 3 and 2 5, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, 2 3 6, ये आपके पास आ गया आंसर। ये हो गया 1.3 के सारे शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले देखो आप कि आपको x की वैल्यू दी हुई है, सिर्फ ये भी मालूम करना है, ये भी मालूम करना है। अब x तो दिया हुआ, लेकिन सबसे पहले आप मालूम करोगे 1/x। तो 1/x कैसे मालूम करोगे, अच्छा जी, तो सबसे पहले 1/x मालूम करोगे, कैसे करोगे, 1, फिर x की वैल्यू क्या है 5 + 2। मैं इसको दोबारा से नीट करके लिख देता हूँ, सेम ऐसे, ठीक है। सबसे पहले 1/x मालूम करेंगे, तो यहाँ पे 1/x रिक्वायर्ड है। तो अभी आपको पता है 1/x कैसे होगा, ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू होगी नीचे वाली, इसको ऊपर नीचे रैशनलाइज किया जाएगा सबसे पहले। तो ये देखो, ये आ जाएगा √5 - 2, और ये 5 और 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 का
स्क्वायर हो जाएगा। √5 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 4 गया तो 1, आपके पास आ गया इसका आंसर √5 माइनस 2। आपके पास अगर SD वाला कैलकुलेटर है और आप उसको सारी वैल्यू ऐसे उतारोगे तो आपको एग्जैक्टली ये आंसर आ जाएगा, वो भी कर सकते हो। और एक दूसरी बात भी याद रखना, जो x की वैल्यू होगी 1/x की वैल्यू उसका उलट होगा, मतलब बीच में इधर प्लस का साइन है तो इधर माइनस का साइन होगा। अब क्या करना है, सिंपली वैल्यूज को फाइंड करना है। हम दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं, एक ग्रीन से कर लेते हैं। कैसे, x + 1/x, तो x की वैल्यू है √5 + 2 और 1/x की वैल्यू है √5 माइनस 2, प्लस माइनस से कट गया, 1 और 1 क्या हो गया 2/5। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर ले लेना है। तो ये जो वैल्यू आपका आंसर आया, आप इसी का क्या ले लो, स्क्वायर ले लो। तो जब इसका स्क्वायर लेंगे हो जाएगा a² + b² + 2a एंड b, 2 का स्क्वायर 4, ये कट जाएगा, 4 × 5 = 20, ये आ जाएगा 2x² + 1/x, ये +2 इधर जाके क्या जाएगा माइनस, आपके पास आंसर आ जाएगा x² + 1/x² का 18। सो ये हो गया। और बाकी देखो ऊपर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 इसके जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब एक जैसे ही हैं। मैंने 5 करवा दिया, आपने 4, 6, 7 करना है। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो 1.1 मैंने इससे पहले करवा दी, उसमें से भी बता दिया जो जो इम्पोर्टेंट है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन है। आपको जो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं वो आने हैं एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3 में से। 1.3 के ये बता दिए तीनों और चारों, और 1.2 के लास्ट लेक्चर में बता दिए कौन कौन से उसके आ सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। सेकंड चैप्टर का मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपको समझ आई, और कोई सजेशन, कोई एनी कमेंट आप सब कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।